कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर। तो आज हम लेकर आए हैं टाइप ऑफ क्यूज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बची हुई क्यूज़ देखेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम सिंपल क्यू देख चुके हैं, सर्कुलर क्यूज। तो आज हम शुरू करेंगे प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्यू है क्या? जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्ड यहाँ हो रहा है प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि जो जो हमारा क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोई प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच द एलिमेंट आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। क्लियर है? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट हैज ए प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। तब उस हर पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई तो जो भी हमारा प्रायोरिटी है वो एसोसिएट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो एलिमेंट्स हों जिनकी सेम प्रायोरिटी। लेट सपोज एक एलिमेंट है ये और एक एलिमेंट, अब इन दोनों की सेम प्रायोरिटी, तब अरेंज किस बेस से होगा? तो वो अरेंजिंग फीफो बेस कब होगा? तो इसका हम थोड़ा सा लिख लें। सपोज सम एलिमेंट्स occur with same priority, they will be arranged according to first in first out principle। ओके, तो बेसिकली आपको ये बात क्लियर हुई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो पिछले लेक्चर में हम देख ही चुके हैं कि क्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको क्यू समझने में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक एंड है जिसको हम बोलते हैं इन क्यू, अब दूसरा एंड है जिसको हम बोलते हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कुछ एलिमेंट, तो जैसे मैंने यहाँ एलिमेंट 80, 30, 20 एंड 5, ठीक है। अब मैंने कहा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ प्रायोरिटी इस बेस पे डिसाइड होगी। यहाँ जो ये एलिमेंट होगा 80, एलिमेंट होगा 80 इस प्रायोरिटी का, ठीक है। यानी जब भी कोई एलिमेंट पहले बाहर जाएगा वो 80 होगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये समझिए, जब इंसर्शन होगा प्रायोरिटी क्यू में, तो वो उस बेस पर होगा कि पहले कौन एलिमेंट आ रहा है, अराइवल क्या है, ठीक है। लेकिन जब डिलीशन होगा प्रायोरिटी क्यू में, वो बेस्ड होगा प्रायोरिटी, ठीक है। इस बात को भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही रहेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों पर एमसीक्यू बन जाता है, और अगर
ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और हमें पता है किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो आपका जवाब दिया जा सकता है। इन इंसर्शन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्यू टेक्स बेस्ड ऑन द अराइवल, जबकि जो डिलीशन होगा, while deletion in the priority queue occurs based on priority. Okay. अब प्रायोरिटी क्यू यूज कहाँ होती है? प्रायोरिटी क्यू इज mainly used to implement CPU scheduling algorithm. अगर आप दोस्तों CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वहाँ पर प्रायोरिटी क्यू यूज होती है। तो वहाँ पर अलग अलग तरह से प्रायोरिटी बनाई जाती है और उस बेस पर होती है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बट वो हमारे यहाँ एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंस नहीं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें भी दो पार्ट हैं एक्चुअल में। अब प्रायोरिटी क्यू है, ये भी दो टाइप का होता है। एक टाइप हमने अभी एग्जाम्पल में समझ लिया, एक होता है असेंडिंग प्रायोरिटी और दूसरा होता है डिसेंडिंग प्रायोरिटी। ओके, थोड़ा सा इनका मतलब समझ लेते हैं। अब असेंडिंग प्रायोरिटी का मतलब क्या है? जो एलिमेंट है वो तो किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर में आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 7, 5 और 3 इस ऑर्डर में आपका एलिमेंट आया। ठीक है, अगर ये असेंडिंग है तो क्या 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 हो जाएगा? लेट सपोज ये इस तरह से एलिमेंट मेरा इंसर्ट हुआ, पहले 7 फिर 5 फिर 3। लेकिन जब इसकी शॉर्टिंग यानी जब शेड्यूलिंग बनेगी, इसकी प्रायोरिटी बनेगी तो 3, 5, 7, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो डिलीशन के टाइम पहले कौन जाएगा? पहले 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 7 जाएगा, जबकि आया पहले कौन था? 7 फिर 5 फिर 3। ठीक है, क्लियर है? बहुत क्लैरिटी आपको ये समझ आया होगा। अब यही एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले आया आपका, लेट सपोज यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले 7 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। ये इंसर्शन के टाइम पे था, इंसर्शन के टाइम। ठीक है, और ये डिलीशन के बात कर रहे हैं, यही इंसर्शन के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब डिलीशन का टाइम आएगा तो पहले क्या होगा? प्रायोरिटी बनेगी। तो पहले प्रायोरिटी में क्या आएगा? 7, 5, 3। तो डिलीशन के टाइम पे पहले 7 जाएगा, डिलीशन फिर 5 जाएगा, फिर 3। इस तरह से पहले प्रायोरिटी डिसाइड होगी। तो उम्मीद है ये दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रायोरिटी क्यू किस तरह से चीज़ें होती। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो है हमारा वो है डी क्यू। तो दोस्तों नेक्स्ट देख रहे हैं डी क्यू और डबल एंडेड क्यू। जैसा नाम से समझ आ रहा है कि डबल एंडेड मीन्स दो एंड हो, दो एंड होंगे। ठीक है,
बेसिकली है क्या, जो डबल एंडेड क्यू है उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन वो दोनों एंड पर होता है। या तो मतलब या तो फ्रंट एंड पर कह सकते हैं या रियर एंड पर, बट दोनों एंड से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिखेंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम both the queue, either from front और rear। ओके, तो या तो हम इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को बोथ फ्रंट एंड रियर एंड से क्यू के। ठीक है, बट एट ए टाइम जनरली एक ही से करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, पैलिंड्रोम चेकर की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग को बोथ हैंड से रीड कर सकते हैं और स्ट्रिंग हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो डी क्यू है हमारा वो यूज किया जा सकता है, कैन बी एज स्टैक एंड क्यू, एज इट अलाउज इंसर्शन एंड सॉरी डिलीशन ऑपरेशन ऑन बोथ है। ठीक है दोस्तों, दोनों यानी ये स्टैक और क्यू दोनों की तरह यूज हो सकता है। क्लियर है? अब क्यों हो सकता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पता लगी। ठीक है, तो डी क्यू कैन बी कंसिडर्ड एज स्टैक because stack follows which principle, बताइए। हमने पहले डिस्कशन किया, अगर आपने पुराना वीडियोस देखा होगा। स्टैक हमारा फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों जो भी हम लिख रहे हैं वो भी समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन both can be performed only from one end। ठीक है, ठीक है, और DQ में ये पॉसिबल है कि हम इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड से कर सकते। ठीक है, क्लियर क्लियर है दोस्तों? होप ये आपको अभी थोड़ा सा हम डिटेल में और भी देखेंगे और भी चीज़ें क्लियर होंगी।
तो इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर डी क्यू डज नॉट फॉलो फीफो प्रिंसिपल। ठीक है, ये फीफो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। अब देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं, डी क्यू हमारा है, आप ऐसे समझिए, एलिमेंट्स होगा, ये दोनों मेरे एंड। क्लियर है? अब एक एंड को मैं क्या बोलता हूँ, एक एंड मेरा हो गया फ्रंट एंड और एक मेरा एंड हो गया रियर एंड। ये तो हम पहले भी देख देख चुके। क्लियर है? अब यहाँ पर इंसर्शन भी हो रहा है, इसी एंड पर इंसर्शन हो रहा है और इसी एंड पर डिलीशन हो रहा है। क्लियर है? अब अगर मैं स्टैक देखूं तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक में क्या होता है, स्टैक इस तरह से बनता है आपका, यहाँ पर इंसर्शन एक एंड पर होता है और उसी एंड पर डिलीशन होता है। ये स्टैक की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। प्रिंसिपल क्या हो गया, लीफो प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है? अब अगर इस एंड की बात करें तो यहाँ पर भी इंसर्शन हो जा रहा है और यहाँ पर भी इंसर्शन, यहाँ पर इंसर्शन और यहीं पर डिलीशन हो जा रहा है। ये स्टैक की तरह हो गया। जबकि क्यूब में केवल क्या होता है, क्यूब में ये होता है कि एक एंड पर आपका इंसर्शन होता है और दूसरे एंड पर आपका डिलीशन। तो बेसिकली ये है क्यू का टाइप ही, लेकिन एक तरह से क्यू के प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक्चुअल में डी क्यू में भी दो टाइप हैं। ठीक है, अब अगर डी क्यू की बात करें, फिर दो टाइप हो, एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। तो बेसिकली अगर आपने समझ लिया है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट आप यहाँ भी समझ जाएंगे। ठीक है, इंसर्शन को आई से लिख रहा हूँ और डिलीशन को डी से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, तो केवल जैसे नाम से भी समझ आ रहा है कि इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इनपुट क्या हो गया, इनपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया केवल वन एंड, और डिलीशन दोनों पर अलाउ है। यहाँ पर जो इनपुट होना था, यहाँ पर भी जो इनपुट इंसर्शन होना था वो अलाउड नहीं। क्लियर है? तो इसको इनपुट रेस्ट्रिक्टेड कह दिया। ऐसी आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्शन और यहाँ पर ये इंसर्शन, ये डिली सॉरी इंसर्शन और यहाँ पर डिलीशन। तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट का मतलब क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो डिलीशन एक एंड पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये जो है डिलीशन होता, ये आपका रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये नहीं हो। बस यहाँ इतना समझ। तो उम्मीद है आपको डी क्यू भी समझ आया होगा और इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके एमसीक्यूज हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ताकि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उस पर हमारी कमांड। ठीक है, अब कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं डी क्यू पर, ऑपरेशंस ऑन क्यू देख ले रहे हैं, बस नाम क्या क्या है पता रहे ताकि। तो इन क्यू ऑपरेशन होता है, दूसरा डी क्यू ऑपरेशन होता है, तीसरा आपका पीक ऑपरेशन होता है, चौथा ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो और क्यू अंडरफ्लो। फ्लो। तो बेसिकली ये ऑपरेशन होता है कि हम डीप में नहीं जा रहे हैं और उतना
हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़्यादा नीड भी नहीं। अब इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह से होता है, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो दो तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, यूजिंग एरे और यूजिंग, इन दोनों से इम्प्लीमेंटेशन। किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हम वो भी यहाँ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर इंटरेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट में, तो हम वो सेक्शन लेकर आएंगे, बट यहाँ पर हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं। तो होप उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, और आप ये जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि ये इंटरेस्टिंग बना रहे और शॉर्ट में और कम चीज़ में हम आपको ज़्यादा समझा पाएँ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और आप अपना इंटरेस्ट दिखाते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में सफल हों। हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला पाएँ। तो आप जितना आप प्रोत्साहित करेंगे, आप सराहना करेंगे, आप लाइक करेंगे, उतना हमारे लिए बस वही मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। आपके कोई सुझाव हैं वीडियो से संबंधित तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम उन सुझावों पर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे, और अपने आने वाली वीडियो में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।